हेलो स्टूडेंट्स, स्वास्तिक एजुकेशन चैनल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं रमेश हुसैन गौरी आज आपके सामने लेकर आया हूं एक नया टॉपिक लेक्चर नंबर 3 के अंदर, और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रोस्कोप, है ना। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, तो इसको एक और नाम से भी अपन बोलते हैं और वो है गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप। ये गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप भी कहलाता है। यहाँ इसका जो पिक्चर है इसमें हम देखते हैं ये एक ब्रॉन्ज डिस्क होती है ना, और ये कांच की एक बोतल है, ये इस प्रकार से दिख रही होगी, है ना, ग्लास बोतल। ओके, इसमें ब्रॉन्ज रॉड लगी होती है, इस प्रकार से ये मेटल की होती है ना, ब्रॉन्ज रॉड, और ये इंसुलेटिंग प्लग होता है, ठीक है। और ये जो है गोल्ड की फॉइल होती है। वैसे तो गोल्ड की फॉइल का यूज करते नहीं है, गोल्ड बहुत महंगा आता है ना, इसके जगह पर हम एल्यूमिनियम की फॉइल भी ले सकते हैं। गोल्ड की फॉइल का यूज इसलिए आइडियली किया जाता है क्योंकि गोल्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छा कंडक्टर माना गया है ना। गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो हम एल्यूमिनियम का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर गोल्ड फॉइल लीव्स ली गई है यहाँ पर, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर, इसका यूज क्या, इलेक्ट्रोस्कोप है क्या है। इलेक्ट्रोस्कोप जो है एक बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम चार्ज को है डिटेक्शन के जरिए उसकी प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं अपन, है ना, कि चार्ज के जो प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसको पता लगाने के लिए, है ना। अब क्या होता है यहाँ पर, तो देखिए जैसे यहाँ पर एक मेटेलिक रॉड, ये मेटेलिक रॉड है, ठीक है। जब इसके कांटेक्ट में लाते हैं तो इस कांटेक्ट में लाने से क्या होता है, ये जो प्लस चार्ज होता है वो इस ब्रॉन्ज रॉड में क्या होता है, क्रिएट होता है, और यहाँ से होता हुआ सीधा आता है वो इस गोल्ड फॉइल के ऊपर। अब चूंकि गोल्ड फॉइल जो लगी हुई है, अब चार्ज दोनों में सेम चार्ज आएगा यहाँ पर, तो सेम चार्ज आने से क्या होता है, ये जो फॉइल जो होती है वो थोड़ी सी फैल जाती है इस प्रकार से, है ना, स्प्रेड हो जाती है ना। और जैसे इसको हटा लेंगे तो वापस से सिकुड़ जाती है ये। तो ये जो हम देख रहे हैं कि विदाउट चार्ज गोल्ड फॉइल जो है नॉर्मल कंडीशन पर है, वो सिकुड़ी हुई नहीं है, लेकिन जैसे चार्ज इसमें इस रॉड ने इसको, ये रॉड है ये, है ना, पॉजिटिवली चार्ज कहेंगे अपन, पॉजिटिवली चार्ज। जैसे इस रॉड को हमने यहाँ से टच कराया, है ना, ब्रॉन्ज डिस्क से, तो जो चार्ज था वो क्रिएट हुआ, है ना, वो नीचे आया, और आने से जो गोल्ड फॉइल थी वो क्या हो गई, स्प्रेड हो गई। तो ये जो एंगल बनता है ये, है ना, फैलाव जो होता है थीटा, इस फैलाव के जरिए हम चार्ज की जो उपस्थिति है ना, उसकी जो प्रेजेंस है उसका हम पता लगाते हैं ये, ठीक है। ये है गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप। तो आप इस डायग्राम को बनाइए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। लिखते हैं इसके बारे में बेसिक, है ना, कुछ बातें हैं। इलेक्ट्रोस्कोप, फर्स्ट जो उसका इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग the presence of charge in a body. Okay, now next, it consists of glass jar with a metal rod inside it. The rod has a metal disc at upper end and two gold strip at lower end. It
is a device used for detecting the presence of charge in a body. ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं इसका जो स्ट्रक्चर किस प्रकार से बना होता है इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है ना. इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास जार या ग्लास बोतल भी कह सकते हैं, है ना, विद अ मेटल रॉड इनसाइड इट. जो मेटल रॉड होती है उसके इनसाइड लगी होती है ना. द रॉड हैज अ मेटल डिस्क एट अपर एंड एंड 2 गोल्ड स्ट्रिप एट लोअर एंड. देखिए ये जो मेटल डिस्क है वो तो अपर ऊपर लगी हुई है और जो 2 जो गोल्ड फॉइल जो है वो इसके लोअर में नीचे लगी हुई है इस प्रकार से. ओके, नाउ अब इसका प्रोसेस क्या है वो हम समझते हैं. when a charged body is touched to metal disc, then some charge are transferred to metal rod by rigid gold strip and these strip are away from each other when a charged body is touched to metal disc. Then some charge are transferred to metal rod by rigid gold strip and these strip are away, है ना, ये R है, are away from each other. ठीक है, ये इस प्रकार देखिए जैसे ही ये रॉड जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है जब इसके कांटेक्ट में आती है तो सम चार्ज आर इनसाइड द मेटल रॉड, है ना, या ब्रॉन्ज रॉड, और इसके बाद में आने से, है ना, ये जो गोल्ड फॉइल जो है वो क्या होती है, फैल जाती है इस प्रकार से, ये वाइड हो जाती है. ये मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको आप नोट कर लीजिए एक बार या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए, ये जो है फर्स्ट जो आप लाइन देख रहे हैं, है ना, ये इलेक्ट्रोस्कोप जो है क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया. इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इन अ बॉडी. ओके, सेकंड जो लाइन आप देख रहे हैं, है ना, ये क्या है, तो ये बेसिकली उसका जो कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है वो है. और थर्ड लाइन जो आप देख रहे हैं वो उसका प्रोसेस है कि किस प्रकार के प्रोसेस जो होता है इस इलेक्ट्रोस्कोप में देखने को मिलता है. अब चलते हैं कंक्लूजन, है ना, आखिर ये इलेक्ट्रोस्कोप जो है उसका जो मेन कंक्लूजन क्या है ना, निष्कर्ष अपन देखते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है, कि इससे पता क्या चलता है वो हमें देखना है. तो जो नेक्स्ट जो है इस स्लाइड में मैं यहाँ लिख रहा हूँ कंक्लूजन. ठीक है, इसका मेन कंक्लूजन क्या है वो देख लेते अपन. द degree of divergence of strip को मा करके the measure of amount of charge
ऑफ बॉडी। ये इसका जो है वो कंक्लूजन हमारे सामने आता है। द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ स्ट्रिप्स द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑन बॉडी। ये जो देख रहे थे ना, ये जो एंगल बना हुआ था थीटा, ये जो डाइवर्जेंट आया है, एंगुलर डाइवर्जेंट जो हम देखने को, जो हमको यहाँ पर दिख रहा है, ये जितना डाइवर्जेंट देखने को मिलता है ना, वही पता हमें वहां से चलता है कि उस बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, प्रेजेंस है। ओके, तो ये है इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। ओके, नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है क्या कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, लेकिन इसके पहले हमको ये जानना होगा कि जो चार्ज है ना, चार्ज जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, है ना। ये भी समझ में आना चाहिए चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है। तो देखिए इसमें हेडिंग बनाते हैं अपन यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। लेकिन इसके पहले हम ये देख लेते हैं क्या कि चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं। चार्ज को डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से, है ना। डिनोटेड बाय चार्ज कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। ओके, अब बात करते हैं उसकी यूनिट की, कि आखिर चार्ज की यूनिट क्या होती है वो हमें देखना है। तो चार्ज की सबसे पहले हम बात करेंगे एसआई यूनिट, उसके बाद हम बात करेंगे सीजीएस यूनिट की। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एसआई यूनिट, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है। ओके, चार्ज की एसआई यूनिट हम देखते हैं इसमें। ठीक है, तो एसआई यूनिट जो होती है चार्ज की, वो देखिएगा SI unit of charge is coulomb, COLOUMB, which is denoted by capital C. चार्ज की जो SI यूनिट होती है क्या होती है, कूलम। अब ये कूलम कहाँ से आता है वो हम देखते हैं इसमें, ये कूलम क्यों दिया गया है वो हम देखते हैं, है ना। तो देखिए चार्ज की जब SI यूनिट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा, है ना, कि आखिर ये कूलम आया कैसे, है ना, उसको हम समझते हैं। तो उसके लिए आपको यहां ध्यान से देखिए, इन SI यूनिट द करंट, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ओके, हैविंग यूनिट ऑफ एम्पियर, इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ये कंसेप्ट है, इसको स्टार लगा के मैं दिखाता हूं, है ना। हमें चार्ज की जो यूनिट कूलम है वो उसको फाइंड आउट करना है कि कूलम क्यों लिखा जाता है, कि कूलम आता कहाँ से है। तो उसके लिए आपको ये जानना होगा कि जब हम बात करते हैं 7 फंडामेंटल, है ना, 7 फंडामेंटल यूनिट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक आता है इसमें इलेक्ट्रिक करंट, और इस इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर। और उस इलेक्ट्रिक करंट की जब हम डेफिनेशन देखते हैं, वैसे तो आगे आप इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी डेफिनेशन की एक नॉर्मल अगर अपन देखते हैं ना, तो करंट क्या होता है ना, द रेट ऑफ चार्ज, है ना, फ्लो ऑन सम टाइम, सो I इज इक्वल टू Q अपॉन T, है ना। तो यहां से Q इज इक्वल टू कितना आएगा, I इंटू T। ओके, अब Q यहाँ पे क्या है, चार्ज है, तो हमें ये तो पता चल गया यहाँ पर कि I यहाँ पर क्या है, करंट है, और T यहाँ पर क्या है, टाइम है। तो हमें करंट की फंडामेंटल जो है करंट क्या है, करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। और टाइम क्या है, टाइम भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना, इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इसका मतलब इस करंट की यूनिट इस Q इक्वल टू I इंटू T, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आएगा एम्पियर इंटू सेकंड। और मैं आपको बता दूं, एक एम्पियर इंटू सेकंड जो होता है वही एक कूलम के बराबर होता है।
तो उसका मतलब एक कूलाम जो है वो किसके बराबर है, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड। तो उसको हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1 कूलाम, अगर 1 कूलाम का चार्ज किसी बॉडी पर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि उस बॉडी में 1 सेकंड के अंदर अगर 1 एम्पियर की करंट अगर फ्लो हो रही है तो उस बॉडी पर कितना चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, 1 कूलाम का। ये 1 कूलाम का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए एक बार आप, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वही बात जो मैं बोला उसको मैं राइट डाउन कर लेता हूं। किसी बॉडी पर 1 कूलाम चार्ज होने का मतलब क्या है, व्हाट इज फिजिकल मीनिंग ऑफ 1 कूलाम चार्ज, वो देख लेते हैं अपन। तो उसका मतलब ये होता है 1 कूलाम 1 कूलाम is the charge transferred in 1 second. 1 second across the section of a wire or body carrying a current of 1 एम्पियर, और इसको कैपिटल भी लिख सकते हैं आप, 1 एम्पियर है ना, AMP एम्पियर। 1 coulomb is the charge transferred in 1 second across the section of a wire or body carrying a current of 1 एम्पियर है ना। किसी बॉडी में या किसी वायर में अगर उसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया में अगर 1 एम्पियर की करंट जो है 1 सेकंड में अगर फ्लो कर जाए है ना, तो उस वायर पे कितना चार्ज आ जाएगा, 1 कूलाम का। ये 1 कूलाम की डेफिनेशन यहाँ पर है ना, डेफिनेशन ऑफ 1 कूलाम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो है सीजीएस यूनिट क्या होती है। ये तो हमें पता चल गया कि चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम। ठीक है, अब हमें निकालिए सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो सीजीएस यूनिट इसकी 2 होती है ना, सीजीएस यूनिट यहाँ देख लेते हैं अपन। चलो इस नेक्स्ट स्लाइड में सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज है ना। चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है वो हम देखते हैं इसमें। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, तो इसकी सीजीएस यूनिट 2 होती है। एक होती है ESU और दूसरी होती है EMU। ESU की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होती है ना, इसका एक नाम और भी होता है ना। ESU को हम चाहे तो एक और से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका एक और नेम, और वो होता है इसमें फ्रैंकलिन है ना। और EMU जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एब कूलाम, इसको लिखते हैं शॉर्ट नेम AB और कैपिटल C, एब कूलाम। फ्रैंकलिन, इसको हम चाहे तो स्टेट यूनिट भी कह सकते हैं, स्टेट यूनिट है ना। और इसी को आप चाहो तो स्टैटिक यूनिट भी कह सकते हैं अपन, स्टैटिक यूनिट। ओके, ये जो अलग अलग जो थे सीजीएस यूनिट को हमने 2 क्लास में रख दिया है यहाँ पर, ESU और EMU। चार्ज की 2 सीजीएस यूनिट होती है,
ESU भी होती है और EMU भी होती है। ESU की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और EMU की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, ESU जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? फ्रैंकलिन। ये फ्रैंकलिन क्यों दिया गया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम के आधार पर, है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज के बारे में कई जो मेन पार्ट जो बताया था, चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको पहले वाले जो है लेक्चर में बताया था, है ना, कि चार्ज की जो नेमिंग करी थी वो करी थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, है ना। तो उन्हीं के सम्मान देने के आधार पर सीरियस यूनिट क्या बना दी गई? फ्रैंकलिन, उन्हीं के नाम के आधार पर। अच्छा, इसका एक नाम और भी होता है, वो क्या होता है? स्टेट यूनिट, और इसी को बोलते हैं स्टैटिक यूनिट, है ना। स्टेट यूनिट का हो या स्टेट गुलाम का हो, गुलाम लिख सकते हैं हम यहाँ पर, स्टेट गुलाम, COLOMB, स्टेट गुलाम, है ना। स्टेट यूनिट भी कह सकते हैं, स्टेट गुलाम एक ही बात है। ओके, अब हम देखते हैं इसमें कि रिलेशन क्या होता है ना, वो हम जरा चेक करते हैं इसमें। ठीक है, तो हम अगर देखें, है ना, 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। बंद कर दीजिए इसको बॉक्स के अंदर, इसको भूलना नहीं है। 1 कूलाम जो होता है वो कितने ESU के बराबर होता है? तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। ठीक है, 3 × 10⁹ ESU। अच्छा, ESU का दूसरा नाम होता है फ्रैंकलिन। तो हम चाहे तो 1 कूलाम को जो है 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन भी लिख सकते हैं। फ्रैंकलिन, 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन। ओके, देन 1 कूलाम जो होता है वो 1/10 EMU लिख सकते हैं हम इस प्रकार से। ये 1 कूलाम इज इक्वल टू 1/10 EMU, या 1 कूलाम इज इक्वल टू 1/10, है ना, 1/10 एब कूलाम। एब और कूलाम को लिख दो C से, है ना। ये इनके कन्वर्जन है जो हमने यहाँ पर लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक, अब हम बात करते हैं चार्ज की सबसे जो लार्जेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है ना, वो हम देखते हैं इसमें। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब चार्ज के बारे में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं अपन, इसकी यूनिट के आधार पर, है ना। प्रॉपर्टीज तो अलग पढ़नी है, लेकिन यूनिट के हिसाब से इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो अपन देख लेते हैं, कुछ कंसेप्ट वाइज पॉइंट। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ उसमें, स्टार पॉइंट है सब। ये फर्स्ट जो है वो है द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फेराडे। चार्ज की जो लार्जेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? फेराडे, है ना। और उसकी वैल्यू कितनी होती है तो वो भी देख लीजिएगा। 1 फेराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलाम, है ना। 1 फेराडे की वैल्यू क्या होती है? 96,500 कूलाम। नाउ smallest, the smallest unit of charge is फ्रैंकलिन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगी यहाँ पर? फ्रैंकलिन। ओके, नाउ नेक्स्ट, द प्रैक्टिकल और लेबोरेटरी यूनिट ऑफ चार्ज is एम्पियर into हावर्स, है ना। एम्पियर हावर्स, इसको लिखते हैं शॉर्ट में A और स्मॉल h। तो 1 एम्पियर हावर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? तो
3600 कूलाम इक्वल होती है ये, है ना। तो ये इसकी प्रैक्टिकल यूनिट, इसको आप नोट कर लीजिए। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन, है ना। ये मैं पहले बता चुका हूँ, है ना आपको। ये देख लीजिए आप एक बार फिर से। 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ फ्रैंकलिन। तो 1 फ्रैंकलिन किसके बराबर हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए इसको, जस्ट इसका रेसिप्रोकल, है ना। तो 1 फ्रैंकलिन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम। ये चाहो तो आप लिख सकते हो, है ना। वैसे तो नो डाउट है, ये पहले बात कर चुके, ये इसका जस्ट रेसिप्रोकल ही है इसका, ओके। और 1 एम्पियर इंटू हावर किसके इक्वल होगा, तो 3600 कूलाम के क्या होगा, ये इक्वल होगा, ठीक है। तो ये था चार्ज के बारे में, है ना। चार्ज की यूनिट क्या होती है वो हमने पढ़ी, है ना। अब हम मेन समरी की अगर बात करें अपन, तो चार्ज की आपको 2 यूनिट ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऐसा यूनिट वो क्या होती है, कूलाम। कूलाम कहाँ से आती है, एम्पियर इंटू सेकेंड। why ampere? Because ampere is a fundamental physical quantity and time is also fundamental physical quantity. So we can say that, है ना, what is charge of physical quantity, fundamental or derived? So we can say that charge is a derived physical quantity, है ना, क्योंकि ये एम्पियर और टाइम से मिलकर बन रहा है ये, है ना। तो इसलिए चार्ज जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ओके। इस बात का भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है ना। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, जब इसकी हम मेन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब आप देखेंगे चार्ज की जो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। हम अभी यूनिट की बात करें, उसके बाद में हमने क्या देखा, उसकी जो सीजीएस यूनिट है वो क्या होती है ना। अक्सर यहाँ भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो देखिए इसमें घबराना नहीं। सीजीएस यूनिट 2 होती है, एक होती है ईएससी और दूसरी क्या होती है, ईएमयू, है ना। ईएसयू की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ईएमयू की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ईएसयू जो है ना, उसी का दूसरा नाम क्या होता है, फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम के आधार पर रखा गया है ना। उसके बाद में स्टेट कूलाम और स्टैटिक यूनिट या स्टैटिक कूलाम भी अपन इसको कह सकते हैं इसमें, ठीक है। और ईएमयू जो है इसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, है ना। ये इसका दूसरा नाम होता है एब कूलाम, है ना, AB, और शॉर्ट नेम कैपिटल C, ओके। स्टैटिक कूलाम भी कह सकते हैं, स्टैटिक यूनिट एक ही बात है वो। इसके बाद में हमने कन्वर्जन के रूप में देखा, तो यहाँ पर 1 कूलाम जो है 3 × 10⁻⁹ ईएसयू के बराबर होता है। इसको भूलना नहीं, कंफ्यूजन रखना नहीं कहीं भी, ठीक है। 1 कूलाम जो है ईएसयू का दूसरा नाम क्या होता है, फ्रैंकलिन, तो उसको फ्रैंकलिन में भी अपन लिख सकते हैं। और ईएमयू को लिखना हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन ABC, एब कूलाम, है ना। तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 1/10 एब कूलाम, ओके। 1/10 ईएमयू या 1/10 एब कूलाम, ABC, ओके। अब हम बात करते हैं जैसे चार्ज की, जब हम सम अदर यूनिट जब हम देखते हैं, है ना, चार्ज की, तो इसमें कुछ अलग अलग फॉर्मेट्स बने होते हैं, जैसे मिली, माइक्रो, है ना, नैनो, पिको। तो उसमें कैसे कन्वर्ट किया जाए, है ना, तो वो जरा देख लेते हैं अपन, है ना। इस स्लाइड में देख लीजिएगा आप, हाँ, सम अदर यूनिट्स अपन देख लेते हैं इसमें। तो कन्वर्जन ऑफ चार्ज, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपन, अक्सर न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो हम यहाँ लिखा होगा 1 मिली कूलाम। तो 1 मिली कूलाम जो है वो कितने के बराबर है ना। तो ये आता है 10⁻³ कूलाम, बिकॉज मिली जो है, मिली जो है फर्मा जो दे रखा है ना, वो मिली का मतलब होता है 10⁻³ है ना, तो कूलाम। उसी प्रकार 1 माइक्रो कूलाम 10⁻⁻6 कूलाम, 1 नैनो कूलाम 10⁻⁹ कूलाम, देन 1 पिको कूलाम 10⁻12 कूलाम। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पर ध्यान रखनी, इन बातों को भी हमें भूलना नहीं है कि 1 मिली कूलाम जो है वो 10⁻³ कूलाम के बराबर होता है। 1 माइक्रो कूलाम जो है 10⁻6 कूलाम के बराबर है ना। 1 नैनो कूलाम जो है वो 10⁻⁹ नैनो कूलाम के बराबर है, और 1 पिको कूलाम जो होगा 10⁻12 कूलाम के बराबर होता है इसमें, क्लियर। तो ये जो टॉपिक था वो यहाँ पर हुआ कंप्लीट, है ना। हमने आज की क्लास में 2 टॉपिक देखे। 2 टॉपिक कौन कौन से थे, फर्स्ट हमने देखा इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, और दूसरा जो हमने देखा था वो था चार्ज की यूनिट के बारे में, है ना। नेक्स्ट जो वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की कितनी प्रॉपर्टीज होती है उसको हम देखेंगे, मेन प्रॉपर्टीज भी देखेंगे अपन, और इसकी जो
एक्सटेंड जो प्रॉपर्टीज होती है ना, उसकी जो स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है वो भी हम उसको अच्छे से समझेंगे। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ लेंगे और इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे समझाया जाएगा। धन्यवाद।